आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो इसमें बेसिकली इस डी मॉर्गन्स लॉ के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास है कि ए यूनियन बी, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो दिस इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका बी पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें से हम ये वाला डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से आप बी भी कर सकते हो, एकदम ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसको प्रूव करने में। देखो, इसको हम दोनों तरीके से प्रूव करेंगे। इसमें एक बार थ्योरेटिकली भी प्रूव कर देंगे और इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। तो लेट अस से अब इसको मुझे ये प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड सेट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेट। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड के सेट का हर एलिमेंट इस सेट में आ रहा है। तो अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो लेट अस से कि लेट कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट अस से हमारे पास कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है, या फिर स्मॉल ए से कंफ्यूजन हो जाएगा, लेट एक्स। ठीक है, कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है मेरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। ठीक है ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जो ये है, ठीक है, ये एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो अगर ये एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि ये एलिमेंट ए यूनियन बी में तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो ये हमारा कोई सेट है, ठीक है, इसमें दो सेट है मेरे ए एंड बी, ठीक है, या फिर इसको पहले एक ही सेट से समझते हैं। ठीक है, दो सेट की जरूरत नहीं है, ए सेट ये रहा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा कौन सा एरिया होगा, एरिया, ए सेट तो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला एरिया। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है यानी बाहर वाले एरिया में आ रहा है तो वो श्योरली इसमें नहीं आ रहा होगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो यहाँ यही किया है कि अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो आई कैन श्योरली से x इज नॉट इन ए यूनियन बी। तो अब देखो, अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, तो इससे मैं क्या फर्दर इंप्लाई कर सकता हूँ कि x इज नाइदर इन ए नॉर इन बी। ये मैंने कैसे कहा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ए और बी के यूनियन में नहीं आ रहा है यानी वो दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है, तभी तो यूनियन में दिखाई नहीं दिया वो एलिमेंट, वरना अगर एक में भी आ रहा होता तो यूनियन में आ जाता। तो इससे ये समझ में आया कि एक्स इज नाइदर इन ए नॉर इन बी। तो इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब x अगर a में नहीं आ रहा है इस स्टेटमेंट से तो ऑब्वियसली x a कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा था, अगर x a में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली x बाहर होगा। सिमिलरली x अगर b में नहीं है तो x होगा b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब देखो x a कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x will be in a complement intersection b complement। इंटरसेक्शन क्यों लगा दिया, क्योंकि इस वाली स्टेटमेंट से मैं ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ कि x is a common element of a complement and b complement। क्योंकि x a कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, x b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो उसमें श्योरली आएगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। तो देखो, हमने क्या x एक कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था स्टार्टिंग में, हमने ये प्रूव किया था, ये अज्यूम किया था कि x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, और हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि x
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, ठीक है। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्स के लिए ट्रू है, एक्स यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट, ठीक है। एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो सिंस एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो आप यही चीज इसके हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सिंस इसके हर एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव। अब फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फिर से लेट अस से ए है आपके पास 1 2 3, एज सिंपल एज दैट। बी हम ले लेते हैं इस बार 3 2 4 6 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा। तो लेट अस से यूनिवर्सल सेट में ये अज्यूम करता हूँ, यूनिवर्सल सेट यानी वो रेक्टेंगल वाला एरिया, तो यूनिवर्सल सेट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ए और बी इसके दो ये सबसेट हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले इसके लिए ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तभी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। और हमें एक और चीज़ हमने एक पिछले वीडियोस में देखी थी कि कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, फिर इसको मैं यू में से माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, देखो ए यूनियन बी हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 6, एज सिंपल एज दैट। अब निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि जो सेट u है उसमें से ए यूनियन बी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ए यूनियन बी वाले एलिमेंट हैं क्या, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 6 इनको हटा दो, तो क्या बचा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या निकालना था, राइट हैंड साइड में हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो निकालते हैं इसको फटाफट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एज सिंपल एज यू माइनस ए। तो यू क्या है, यू है मेरा 1 2 3 4 5 6, तो यू माइनस ए क्या होगा, यू में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दो। तो ए वाले एलिमेंट क्या है 1 2 3, 1 2 3 हटा दिए तो क्या बचा 4 5 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 4 5 6। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, विच इज u में से इस बार b के एलिमेंट्स हटाएंगे, यानी 2 4 6, तो 2 4 6 हटाया तो क्या बचा 1 3 5, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 3 5। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। तो हो गया प्रूव कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनको समझेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।